बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िर महफिल, ये हुजूर का शजरा नसबनामा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक, यानी जेनिलॉजिकल लाइनेज फ्रॉम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम टू द प्रेजेंट डे का 52वां यानी 52 पार्ट है। आज का मफहूम, आज का मौक़िफ़ ये है कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मेराज कैसे हुई, इसका ये मौक़िफ़ है। चुनाचे खुदावंद कुद्दूस अपने कुरान मजीद व फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बे अब्दी लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इला मस्जिदिल अक्सा, यानी पाक है वो ज़ात जिसने रातों रात अपने हबीब के लिए मस्जिद हराम से लेकर के मस्जिद अक्सा तक की सैर कराई। चुनाचे खुदावंद कुद्दूस ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के लिए हुक्म दिया कि ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जाओ और दोज़ख के दरोगा से ये कह दो कि दोज़ख की जो 7 दोज़खें हैं उनकी आग ठंडी कर दे, और बहिश्त के रिदवान से कह दीजिए कि एक बहिश्त के लिए एक दुल्हन की तरह सजा दे, डेकोरेटेड कर दे, और जो भी हूर और ग़िलमान है वो मेरे हबीब, मेरे महबूब की इस्तकबाल के लिए, स्वागत के लिए, वेलकम के लिए तैयारी कर दे। और कब्रों पर जो भी अजाब हो रहा है मुर्दों पर, उन फरिश्तों से कह दिया जाए कि मुर्दों पर अजाब मौकूफ कर दे, यानी मुर्दों पर अजाब पोस्टपोन कर दे आज की रात, क्योंकि आज की रात शब मेराज है। मेरा हबीब मुझसे मुलाकात के लिए आ रहा है। और ऐ जिब्राइल, आप जन्नत से बुराक लेकर के और 70,000 फरिश्तों की टोली को लेकर के, 70,000 फरिश्तों का जुलूस लेकर के मेरे हबीब के मकान पर जाओ और उन्हें बाइज्जत मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक और वहां से सिदरतुल मुंतहा तक और लेकर के आओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दोज़ख के दरोगा से कहते हैं कि दोज़ख की आग ठंडी कर दो। बहिश्त के रिदवान से कहते हैं, रिदवान से कि बन जन्नत के लिए सजा दो और हूरो गिलमान के लिए ताकीद कर दो कि हुजूर की वेलकम के लिए, स्वागत के लिए तैयार रहे। और 7 आसमान के फरिश्ते जो हैं सबसे कह दिया जाए जो इबादत छोड़ करके हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारी करें, इस्तकबाल की। चुनाचे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बुराक लेकर, बुराक खुदावंद कुद्दूस ने एक स्पेशल ही जानवर बनाया है जिसका मुंह औरत की तरह है और बाकी घोड़े की तरह है, सूंड, उसकी पूंछ और उसके 2 पर हैं। तो ये बुराक जो है यानी बेरेक बड़का बर्क मानी बिजली के हैं, और बिजली पर एक लफ्ज लगा दिया जाए, बर्क पर एक लफ्ज लगा दिया जाए तो बन जाता है बुराक। तो बिजली की स्पीड साइंसदान है उन्होंने नापी है कि 1 मिनट में 25,000 किलोमीटर जाती है बिजली की रफ्तार। और बुराक पर एक लफ्ज लिखने से इसकी स्पीड 100 गुनी हो गई, यानी बिजली से 100 गुनी तेज इसकी स्पीड है, इसकी रफ्तार 32 से 100 गुनी तेज है। चुनाचे वो बुराक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सरकार के दर दौलत पर पहुंचते हैं। हुजूर जो थे अपने मकान को छोड़ करके अपनी चचाजाद बहन उम्मे हानी यानी हजरत अली की सगी बहन जो थी उनके मकान पर जाकर के आराम फरमा रहे, वहां जाकर के सो रहे। हजरत अली के भांजे जुबैर बिन जंबा बिन अब्दे मनाफ ने जंजीर लगा दी। चुनाचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब उम्मे हानी के दरवाजे पर आते हैं तो आवाज देना गुस्ताखी समझा, आवाज नहीं दी। जंजीर खटखटाना बेअदबी समझा, जंजीर नहीं खटखटाई। छत के रास्ते से जाते हैं, उम्मे हानी के मकान में दाखिल होते हैं
और देखा सरकार बड़ी गहरी नींद में सो रहे हैं। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सोचा, बारे इला, किस तरीके से मैं जगाऊं? अगर हाथ पकड़ के वैसे जगाता हूं तो बेअदबी होगी, आवाज देता हूं तो गुस्ताखी होगी। चुनाचे खुदाबंद कुद्दूस फरमाता है कि या जिब्राइल, तुम नूरे काफूर से बने हुए हो, यानी तुम्हारा जिस्म ठंडा है। तुम मेरे हबीब के तलबों से अपने पलकों के लिए टच करो। मेरे हबीब के तलबों से जो है अब परों के लिए मलो, इनकी आंखें खुल जाएंगी, जाग जाएंगे नींद से, बेदार हो जाएंगे। चुनाचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी आंखों के पलकों के लिए सरकार के तलवों से जब मलते हैं तो सरकार में एक करंट सा आता है और फौरन आप आंखें खोल देते हैं, उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, जिब्राइल व्हाट हैपेंड, क्या मामला है, व्हाट इज रीजन, क्या बात है, व्हाट स्टॉप, क्या बात है, क्या वजह है? चुनाचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम सरकार से फरमाते हैं कि सरकार, आपके लिए अल्लाह ताला ने आपके लिए मुलाकात के लिए बुलाया है, यानी आज की शब मेराज है, अल्लाह ताला आपसे मिलना चाहता है, चलिए। हुजूर जब नींद से बेदार होकर के आते हैं तो देखते हैं दरवाजे पर एक बुराक खड़ा है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हुजूर बुराक पर तशरीफ फरमा हूं, ये आपकी सवारी के लिए अल्लाह ताला ने भेजा है। चुनाचे सरकार कुछ तामुल फरमाते हैं, कुछ ठहर जाते हैं। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, हुजूर तामुल कैसा है? तो हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह ताला से गिरियोजारी करते हैं, बादहुल्ला शरीक, तूने मेरे लिए, मेरी सवारी के लिए बुराक भेजा है, और कल कयामत के दिन, कल कयामत के दिन, हशर के दिन मेरी उम्मत नातवा है, कमजोर है, वीकनेस है, लागिर है, वो किस तरीके से पहुंचेगी अपनी अपनी कब्रों से? तो खुदाबंद कुद्दूस कहता है, मेरे हबीब, मेरा ये प्रॉमिस है, मेरा वायदा है, मैंने आज आपकी सवारी के लिए बुराक भेजा है, तो कल हशर के मैदान के लिए मैं तमाम उम्मती, जो जो आपका उम्मती है, हर किसी उम्मती के लिए एक एक बुराक जो है भेजूंगा। इस बुराक पे बैठ करके वो पुल सिरात के लिए पार करेंगे। चुनाचे आप खुशी खुशी विद ग्रेट प्लेजर बुराक पर सवार हो जाते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके दाहिने हैं, मीकाईल अलैहिस्सलाम आपके बाएं, और तमाम 70,000 फरिश्तों का जो झुरमुट है, ग्रुप है, वो आपके बुराक के पीछे पीछे चल रहा है। गरज एक मकाम पड़ता है, वहां से एक आवाज आती है दाईं तरफ से, सरकार नहीं देखते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद फिर एक आवाज बाएं से आती है, सरकार नहीं देख रहे हैं। सामने से एक बुढ़िया औरत 16 श्रृंगार करे हुए सजी समरी आपके बुराक के आगे आती है और आपसे कहती है, ठहरिए, आप उसकी आवाज नहीं सुन रहे हैं। चुनाचे आप आगे बढ़ जाते हैं। सरकार फरमाते हैं, जिब्राइल देखा आपने, ये जो दाईं तरफ से आवाज आई थी, ये यहूदियों की आवाज थी। अगर मैं इनकी तरफ देख लेता तो मेरी उम्मत सब यहूदी हो जाती है, और ये बाईं तरफ से जो आवाज आई थी, अगर इनकी तरफ देखता तो मेरी उम्मत सब ईसाई हो जाती, नसरानी। और जो मेरे बुराक के आगे जो बुढ़िया आ गई थी 16 श्रृंगार करके, सब संभल के, ये दुनिया थी। अगर मैं इसकी तरफ देखता तो मेरी उम्मत तमाम दुनिया की तरफ रागिब माइल हो जाती थी, दुनिया की तरफ इंटरेस्टेड होती। अगर बुराक थोड़ी दूर चलता है तो हजरत फरमाते हैं, रोक दीजिए। हुजूर जो है वहां पर ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, घोड़े बुराक से उतर करके 2 नफिल पढ़ते हैं और जिब्राइल से कहते हैं, जिब्राइल ये मकाम जो है कोहे सीना है, कोहे तूर है, जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला की गुफ्तगू हुई थी, वे ऑफ टॉकिंग हुई थी, हम कलामी हुई थी, ये वो जगह है। फिर थोड़ी दूर आप चलते हैं तो फिर ठहर जाते हैं, फिर 2 रकअत नमाज पढ़ते हैं और कहते हैं, जिब्राइल ये वो मकाम है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश है, यहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तवल्लुद हुए थे। वहां आप 2 नफिल पढ़ते हैं। देखा तो मस्जिद अक्सा में जब आपका बुराक पहुंचता है तो तमाम पैगंबर सफे बांधे हुए खड़े हैं, मुंतजर हैं इमाम साहब के कि इमाम आए और नमाज पढ़ाएं, और तमाम पैगंबर मुक्तदी हैं। गरज खुदावंद कुद्दूस ने हर पैगंबर की
लिए हुक्म दे दिया था, जहां जहां तशरीफ फरमाते कि चलें बैतुल मुक़द्दस के लिए, वहां जमा हो चल के। मेरे हबीब आ रहे हैं, वो इमामत करेंगे और वहीं से मेराज के लिए जाएंगे, वहीं से अर्श आजम तक पहुंचेंगे। मेराज होगी उनके लिए। तमाम पैगंबर हाजिर हैं बैतुल मुक़द्दस में, सफ़े बांधे हुए खड़े हैं। सरकार जाते हैं, मुसल्ले पर खड़े हो जाते हैं, मुसल्ले पर खड़े हो जाते हैं, हुजूर नमाज पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद में जो है सरकार जो है इमामत फरमाते हैं, और इमामत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक की तरफ आते हैं बैठने के लिए। बुराक जो है कुछ उछलता कूदता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आए बुराक क्यों उछल रहा है? जिब्रील कहते हैं कि आए बुराक, तुझे पता है तेरे ऊपर कौन सवार होने वाला है? ये नबी आखिरुज़्ज़मा है। गरज बुराक कहता है, आई नो वेरी वेल, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, मेरे ऊपर हुजूर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी करेंगे, और इसलिए मैं उछल रहा हूं क्योंकि ये खुशी का मौका है। हर मिन्नत मांगने वाले के लिए चॉइस होती है, खुशी होती है कि वो किसी खुशी के मौके पे अपनी डिमांड के लिए रखे। चुनाचे मैं अपनी इल्तिजा रखता हूँ सरकार के आगे कि हुजूर, आज आप मुझ पर सवार हो रहे हैं, कल क़यामत के दिन और भी बुराक होंगे, तो मेरी आपसे तमन्ना है, चॉइस, जुस्तजू ये है, क़यामत के दिन भी आप मेरे ही पुष्ट पर सवार हो। ये मेरी डिमांड है, मेरा मुतालबा है। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बुराक, मैं प्रॉमिस करता हूँ, वायदा करता हूँ, कल हश्र के मैदान में भी मैं तेरी ही पीठ पर सवार होऊंगा। गरज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 3 प्याले पेश करते हैं। एक प्याले में शराब थी, एक प्याले में शहद, एक प्याले में दूध। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध का प्याला पसंद फरमा करके दूध पीते हैं। दूध पीने के बाद आपने 3 हिस्सा दूध पी लिया, एक हिस्सा छोड़ दिया। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सरकार आपने पूरा दूध नहीं पिया, 3 हिस्सा दूध पी लिया, एक हिस्सा रह गया। अगर आज आप पूरे प्याले का दूध पी लेते तो आज ही आपकी उम्र बख्श दी जाती। चुनाचे सरकार फरमाते हैं कि जिब्राइल, मुझे पता है कि आज से 1400 साल के बाद एक ग्रुप, एक फिरका ऐसा पनपेगा जो मेरी गुस्ताखी करेगा, तो पूरा दूध पी करके मैं उन्हें भी बख्शवाता। ये हमारे सरकार की इल्म गैब की दलील है, इल्म गैब का सबूत है कि हुजूर के लिए इल्म गैब था। गरज सरकार दूध का प्याला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को दे करके आगे के लिए चलते हैं। जब आपका बुराक आगे के लिए चलता है तो पहले आसमान पर जब पहुंचते हैं तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले आसमान पर हुजूर के इस्तकबाल के लिए, और तमाम फरिश्ते खड़े थे। आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, माई चाइल्ड, माई सन, ऐ इमामुल अंबिया, ऐ नबी आखिरुज़्ज़मा, कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो, मुबारक हो, आप खुदाबंद कुद्दूस से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। मे दिस डे कम अगेन एंड अगेन, ऐसे दिन बार बार आए। दूसरे आसमान पर जब हजरत का बुराक पहुंचता है हुजूर का, तो वहां पर हजरत याही अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। चौथे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात और फरिश्तों से होती है। तमाम फरिश्ते दस्त बस्ता खड़े हैं आपके इस्तकबाल के लिए। 5वें आसमान पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। 6ठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है और फरिश्तों से। 7वें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। गरज 7वां आसमान पार करने के बाद आप मकाम सिदरतुल मुंतहा पर जब पहुंचते हैं तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है
वहीं ठहर जाते हो, कहते हो सरकार मेरी यहीं तक लिमिट थी, मेरी यहीं तक हद है, मेरी यहीं तक सीमा थी, मेरी क्षमता, मेरी कैपेसिटी बस यहीं तक है, सरकार अब आगे आप जाएं। लेकिन इस जगह पर जो है आप 2 रकत नमाज पढ़ें, जहां तक मेरा मकाम है हुजूर वहां पर 2 रकत नमाज पढ़ते हैं, जहां से सिदरतुल मुंतहा है, जहां हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जहां की हद है। इसके मुतालिक एक शायर ने लिखा है कि मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, यानी जहां हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की हद खत्म हो जाती है, जहां आपकी सीमा खत्म हो जाती है, जहां आपकी लिमिट खत्म हो जाती है, तो शायर लिखता है कि मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। उनके लबे एजाज में अब भी असर है, असर था नहीं, इस वक्त है 8%। उनके लबे एजाज में अब भी असर है, और वो रात को कह दे सहर तो रात सहर है। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, कुल इन्नमा अना बशर मिस्लकुम युहा इलैया। खुदावंद कुद्दूस फरमा रहा है मेरे महबूब फरमा दो मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। तो इसके मुतालिक कहा है अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, आई डोंट से मैं नहीं कहता, एंड यू कैन नॉट से आल्सो आप भी नहीं कह सकते, बट कैन से इट ओनली मैसेजर एंड मैसेजर ऑफ लॉर्ड ओनली। सिर्फ इसके लिए खुदा और खुदा का रसूल ही कह सकता है कि अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, और जो मोहम्मद की हकीकत है खुदा ही को खबर है। अल्लाह ने अपने महबूब को वो गैब दिया है, अल्लाह ने अपने महबूब को वो इल्म दिया है, रहते हैं मदीने में और जमाने की खबर है। गरज हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहाँ सदरतुल मुंतहा जहाँ तक उनकी लिमिट थी, सीमा थी, हद थी, स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं, कहते हैं सरकार आगे आप जाइए। आगे एक रफरफ का तख्त आता है, सरकार उस रफरफ के तख्त पर बैठ करके अर्श आजम के पास जब पहुंचते हैं, अर्श आजम के पीछे से आवाज आती है कि ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे हबीब, कोई मेहमान अगर किसी मेहमान के घर जाता है, किसी से कोई मेहमान अगर कहीं जाता है तो कुछ हदिया या तोहफा लेकर के जाता है। तुम मुझसे मुलाकात के लिए आए हो, तुम्हारे लिए कुछ तोहफा कुछ हदिया लेकर के आए हो। चुनाचे हुजूर फरमाते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वतय्यिबातु, यानी ऐ बारेला, ऐ खुदावंद कुद्दूस, मेरी उम्मत गुनाहगार है, नातवा है, कमजोर है। वो अगर अपने मुंह से, अपने दिल से, अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से अगर तेरी इबादत कबूल कर, इबादत करे, जैसी इबादत करे अल्लाह ताला, तो मेरी ये इल्तिजा है तू मेरी उम्मत की इबादत के लिए कबूल फरमा ले। तो खुदाबंद कुद्दूस जवाब में फरमाता है अस्सलामु अलैकुम या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे नबी, तुम पर सलाम, और तुम्हारी उम्मत पर रहमतें नाजिल और तुम्हारी उम्मत पर बरकतें हासिल हो। ये मेरा प्रॉमिस है। चुनाचे हुजूर फरमाते हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, सलाम मुझ पर और सलाम उन लोगों पर जो अल्लाह के नेक बंदे हैं। गरज हजरत जो भी फरिश्ते अर्श आज़म पर खड़े थे वो नारा लगाते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी हम गवाही देते हैं अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला खुदावंद कुद्दूस वहदहू ला शरीक है, और वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं और उसके बंदे हैं, हम गवाही देते हैं। चुनाचे खुदावंद कुद्दूस फरमाता है मेरे हबीब, है मेरे महबूब, तुम ये तोहफा लेकर के आए हो, ये तोहफा तुम्हारे लिए ही रिटर्न करूंगा, तुम्हारे लिए ही वापस कर रहा हूं मैं। जो हदिया तोहफा लेकर के आए हो तुम, ये तुम्हारी उम्मत, मैं आपके लिए 50 वक्त की नमाज और 6 महीने के रोजे फर्ज कर रहा हूं तुम्हारी उम्मत के लिए। हर नमाज के कयाम में ये तोहफा जरूर पढ़ा जाए नमाज में, ये मेरी तरफ से तोहफा है, तुम्हारा तोहफा तुम्ही को रिटर्न कर रहा हूं, और हर नमाज में ये तोहफा जो आप लाए हैं वो हर नमाज में पढ़ा जाए कयाम में।
कायदे में। चुनाचे खुदावंद कुद्दूस कि जब आप बात सुनते हैं तो आप तख्त रफ से उतरते हैं और अर्श आज़म के लिए कदम बढ़ाते हैं और नालैन उतारना चाहते हैं। खुदावंद कुद्दूस फरमाता है, मेरे हबीब, डोंट कीप शूज, जूते मत उतारिए, नालान पहन के चले आइए। तो सरकार फरमाते हैं, वारे इला है खुदावंद कुद्दूस, तूने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हुक्म दिया था कि कोहे तूर पर आए तो जूते उतार कर, नालान उतार करके आए। तो कोहे तूर से तो ये अर्श आज़म की इज्जत और अजमत कहीं वाला है, कहीं इसकी वैल्यूएशन ज्यादा है, इसलिए मैं जूते उतार रहा हूं। तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे हबीब, कहाँ मूसा और कहाँ तुम, वो और थे, तुम और हो। अरे उनके लिए हुक्म हुआ था कि नालायन उतार कर कोहे तूर पर आए, क्योंकि कोहे तूर की बरकत से, कोहे तूर की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम की अजमत और इज्जत बढ़ जाए। और तुम्हारे लिए हुक्म हो रहा है कि डोंट कीप शूज, जूते मत उतारिए, नालायन पहन के चली आइए, क्योंकि आपके नालायन मुबारक से, आपके जूतों की बरकत से है अर्श आज़म की जीनत बढ़ जाए, अर्श आज़म की वैल्यू बढ़ जाए, लिहाजा नालन पहने चले आइए। सरकार नालैन पहने हुए अर्श आज़म पर चले जाते हैं। पर्दे के पीछे आवाज आती है मेरे महबूब, मांगो क्या मांगते हो। चुनाचे सरकार फरमाते हैं, बारे इलाहे खुदावंद कुद्दूस, मेरी उम्मत बहुत ही गुनाहगार है, उसके लिए बख्श दे। खुदावंद कुद्दूस की तरफ से आवाज आती है, एक हिस्सा बख्श दी। फिर सरकार सजदे में सर रखते हो कहते हैं, मैं अल्लाह ताला, है मेरे खुदावंद कुद्दूस, है अल्लाह जल्ल शानहू, मेरी उम्मत गुनाहगार है, उसके लिए बख्श दे। फिर खुदावंद कुद्दूस फरमाता है, जाओ एक हिस्सा और बख्श दिया। आधी उम्मत सरकार ने बख्शवा ली। फिर सरकार इल्तमास कर रहे हैं अल्लाह ताला, तो खुदावंद कुद्दूस फरमाता है, मेरे हबीब, क्या आज ही पूरी उम्मत बख्शवा लो। मैं वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ। ये देख रहे हो अर्श आज़म के करीब मेंबर, ये मेंबर बाईं तरफ है, बाईं तरफ का मेंबर है, ये खुद स्पेशल तुम्हारे लिए है। दाईं तरफ के मेंबर है और पैगंबरों के लिए है। दाईं तरफ और तमाम पैगंबर बैठेंगे, लेकिन बाईं तरफ तुम बैठोगे इस मेंबर में, एक खास है, क्योंकि बाईं तरफ दोजख है। तो बाईं तरफ मेंबर इसलिए बनाया है कि बाईं तरफ बैठ के आप ये देखें, कोई तुम्हारा उम्मती हश्र के मैदान से बाईं तरफ कहीं दोजख में न चला जाए, उसे आप पहचानो, उसे आप देख लेना, कहीं भूले भटके से आपका कोई उम्मती दोजख में न जाए। तो इसीलिए आपका मेंबर बाईं तरफ रहा है और बाकी पैगंबरों का मेंबर दाईं तरफ रखा है। चुनांचे है मेरे हबीब, मैं वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपके लिए हश्र के मैदान में और तमाम पैगंबर, और दुनिया क्या देखेगी तुम्हारा जलवा, तुम्हारी अप्रोच, तुम्हारा सोर्स, आज ही तमाम उम्मत बख्शवा लोगे। लिहाजा मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी उम्मत के लिए 50 वक्त की नमाज और 6 महीने के रोजे फर्ज किए। और दरोगा दोजख के लिए हुक्म देता है अल्लाह ताला की, है दरोगा दोजख, मेरे हबीब के लिए, मेरे महबूब के लिए दोजख का नजारा कराओ। 7 दोजख है, दिखा दो, दोजख हजीम, दोजख जहन्नुम, दोजख सखर, दोजख सहेर, दोजख लज्जी, दोजख हाबिया, दोजख हतमा, 7 दोजखों का नजारा दिखाओ, सारों दोजखों का सीन दिखाओ मेरे हबीब के लिए। चुनाचे दोजख का दरोगा हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दोजख की तरफ लेकर जाता है और आपके लिए वहां की मंजर कशी, वहां का मंजर, वहां का सीन दिखा रहा है। सरकार दोजख की सीन देख रहे हैं, जो जो लोगों पर वहां जुल्म हो रहे हैं, जो जो अल्लाह ताला का अजाब हो रहा है। खुदावंद कुद्दूस ने फरमाया इसलिए कि है मेरे महबूब, खुदावंद कुद्दूस का मकसद, खुदावंद कुद्दूस की ये ख्वाहिश थी कि अपने हबीब के लिए दोजख का नजारा दिखाऊं, दोजख का मंजर दिखाऊं। कहा जाता है किसी से पुलिस पिटाई करती है तो ये बात और है, और किसी शख्स ने अगर पुलिस की पिटाई थाने में जाके अपनी चश्म से देख ली, अपने आंखों से देख ली, तो उस पर कुछ और हैबत तारी होती है और उस पर कुछ इंप्रेशन, कुछ असर पड़ता है। तो अल्लाह ताला का मकसद सिर्फ इतना था कि सरकार के लिए दोजख का नजारा, दोजख का मंजर दिखाया जाए, कैसे कैसे अजाब हो रहे हैं दोजख में, जिससे सरकार जो है और ज्यादा अपनी उम्मत के लिए मुझसे मांगे और मैं ज्यादा से ज्यादा अता करूं। ये था खुदावंद कुद्दूस का मंशा, दिली च्वाइस।
इसलिए सरकार के लिए दोजख का मंजर के लिए दोजख के दरोगा से कहता है या सरकार के लिए दोजख का नज़ारा दिखाओ। चुनाचे दरोगा दोजख हुजूर के लिए दोजख का नज़ारा दिखाता है। हजरात इस वीडियो में ये 52वां पार्ट यानी 52 पार्ट है। ये वाकया मेराज का हम यहीं तक सुना रहे हैं। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह दोजख का मंजर, दोजख का नज़ारा जो हमारे सरकार करके आए हैं, जो आपने सीन देखा है कैसे कैसे अजाब हो रहे हैं, इंशाअल्लाह हम वो बयान करेंगे। हमारी आपसे दिली तमन्ना, दिल्ली चॉइस ये है कि इस वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे लोगों के लिए ज़्यादातर इस तारीख़ इस्लाम का निचोड़ सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस शजरे नसब नामे की हकीकत, शजरे नसब नामे का जो भी है मालूमात हो सके, इल्म में इम्प्रूवमेंट हो, इल्म में जी नॉलेज बढ़े। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं कहता हूँ कि आप जो वीडियो देख रहे हैं, मैं आपका बहुत ही एहसानमंद हूँ, ग्रेटफुल टू यू, बहुत बहुत एहसानमंद हूँ। आप अपना कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हैं, आप अपना अमूल समय नष्ट कर रहे हैं, आप अपना अनवैल्यूएबल टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देयरफॉर एक्सक्यूज मी, आई हैव डिस्टर्ब्ड यू। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं वही कहना चाहूँगा। मेरा चैनल है निज़ामुल क़ादरी बदायूनी, ये इसके बारकोड है, इसे आप स्कैन करेंगे तो चैनल खुल जाएगा। निज़ामुल क़ादरी बदायूनी चैनल खोलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी एक इल्तिजा इतनी है, इसके लिए सीरियल वाइज यानी पार्ट वाइज, यानी 1 नंबर पार्ट से ये 52वां पार्ट है यानी 52 पार्ट, सीरियल वाइज देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा। अगर आप वक्तन फवक्तन बीच कुछ देखेंगे तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो मेरी इल्तमास आपसे यही है, यही रिक्वेस्ट है आपसे, यही इल्तमास है कि आपके इसके लिए पार्ट बाई पार्ट सीरियल वाइज देखिए तो आपके लिए मालूमात होगी। इन्हीं अल्फाज के साथ वाखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बमा अलैना इल्लल बला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।